नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना यानी सिलेबस एंड स्कीम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। जो ये एग्जामिनेशन है ये ARO हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन है और इसकी जो टेंटेटिव डेट अभी तक आ रखी है वो सितंबर 2020 में आ रखी है। रिसेंटली इसका रिजल्ट आया अभी का, तो इसके सिलेबस की काफी हमें पूछा जा रहा था कि क्या सिलेबस होगा, डिस्कस करने के लिए बच्चों ने हमें बोला, तो आज हमने इस पे एक वीडियो तैयार किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो सिलेबस है इसका मेंस का ये 3 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपके अलग अलग, जैसे एक इंग्लिश सेक्शन है, एक हिंदी सेक्शन है और एक कंप्यूटर सेक्शन है। तो मैं पूरा इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आज वही डिस्कस करूंगा कि क्या क्या है, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट मेंस एग्जाम को लेकर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों पहला है, सबसे पहले पहला पार्ट है जो पेपर फर्स्ट है, ये 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का पेपर फर्स्ट। और इसकी जो टाइम जो अलाउड है इसके लिए वो है 3 आवर्स, 3 घंटा इसके लिए क्या है, टाइम का जो लिमिटेशन रखा गया है। पार्ट जो पेपर फर्स्ट है इसमें इंग्लिश सेक्शन का होगा। इसमें वर्ड, फ्रेज, सिनोनिम्स एंड ऑपोजिट्स आएंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर का वर्ड, फ्रेज, सिनोनिम्स, ऑपोजिट्स, ये आपके ये चीजें पूछ जाएंगी। फिर सेकंड में ऐसे होगा, निबंध ऐसे होगा, और ये ऐसे का जो पूरा मोड होगा वो होगा आपका 750 लाइन्स का होगा, पूरा 750 लाइन का ही ऐसे होगा, वो लिखना होगा। और ये ऐसे किसी भी उसमें आ सकता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, या आपका हो सकता है अभी कोरोना का काफी इफेक्ट चल रहा है तो कोरोना पे आ सकता है, साइंस पे आ सकता है, या सोशल रिफॉर्म्स पे आ सकता है। बहुत सारे मतलब टॉपिक्स होते हैं ऐसे के, तो वो किसी पर भी आपको ऐसे पूछ सकता है। तो सेकंड जो पार्ट है पेपर फर्स्ट का वो ऐसे है। थर्ड होगा प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग मतलब होता है, प्रेसिज राइटिंग में क्या होता है, सपोज आपको 300 लाइन्स की कोई एक कोड दे रखा है पूरा, हमें क्या करना होता है उसमें 300 का टोटल 1/3 लिखना होता है। तो यानी हमें 1/3 उसको पूरा लिखना होता है, और 300 का पूरा सार आपके 1/3 में अगर लिखना होता है तो हमें काफी जगह क्या करना होता है, उस स्टडी को बहुत ही मतलब गागर में सागर भरना होता है। तो थर्ड पार्ट में प्रेसिज राइटिंग आता है। फोर्थ पार्ट है आपका ग्रामर। ग्रामर में आपका इसमें यही आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकता है, और जो भी आपके रूल्स होते हैं ग्रामर के वो आपके इसमें आ सकते हैं, जिसमें आपके जेरंड का भी इसमें टॉपिक है, जेरंड भी इसमें आएगा, कनेक्टिंग जो वर्ब को जोड़ता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ग्रामर में है। फिर जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि एक इंग्लिश का पूरा एक वो दिया होगा, पूरा कुछ लाइंस दी होंगी, आपका एक पूरा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसमें ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश का हिंदी में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। फिर लेटर राइटिंग, ये फॉर्मल वे में होगी, लेटर राइटिंग होगी। इसमें सपोज आप किसी भी ऑफिसर को लिख रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, या अपने एरिया के, अपने जो आपका कमिश्नरी एरिया है उसके कमिश्नर को आप अपनी क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स पे कुछ लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो लेटर राइटिंग होगी ये फॉर्मल में होगी। और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक तो होता है ऑफिशियल, वो भी होता है इसमें, ऑफिशियल लेटर होता है, या एक सीधे आपकी किसी ऑफिसर से कोई मतलब गुहार होती है, तो ये इसी में आती है, लेटर राइटिंग में इसमें आएगा। और फिर आपका 7th वाला पार्ट है समरी राइटिंग। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक है इसमें प्रेसिज राइटिंग, एक है समरी राइटिंग। थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। प्रेसिज राइटिंग क्या होता है, इसको हमेशा 1/3 लिखना होता है, जितना दिया हुआ होता है। सपोज अगर 300 लाइन दिया होती है तो इसको 1/3 इसको लिखना होता है। लेकिन ये होता है इसमें आपको क्या होता है, जो मेन फैक्ट होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है प्रेसिज राइटिंग में। लेकिन समरी राइटिंग क्या होता है, ये काफी कुछ लाइनें दी होती है, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना, समरी राइटिंग में सेंट्रल आइडिया जो होता है, जो पैराग्राफ होता है उसका जो केंद्रीय विचार होता है, सेंट्रल थीम होती है, उसको मेनली हाईलाइट करना होता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ये वाला सेक्शन था पूरा पेपर फर्स्ट ग्रामर का, जो 200 मार्क्स का है। अब है पेपर सेकंड हिंदी सेक्शन। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 200 मार्क्स का ये है, और जो टाइम अलाउड है इसके लिए भी 3 आवर है। इसमें क्या होगा, शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम
सेम यही कॉपी किया हुआ है, जो पेपर फर्स्ट का है वही यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, लेकिन डिफरेंस इतना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ। तो शब्द देंगे आपको, मुहावरे होंगे, पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे। फिर सेकंड में निबंध होगा, जो यहाँ पर होगा। वो निबंध भी की जो प्रकृति होगी वो भी वैसे हो सकता है जैसे यहाँ पर होगा। वो निबंध आपके हिंदी में निबंध की कोई अच्छी सी बुक ले लेना, साहित्य भवन पब्लिकेशन में भी आती है, उसमें भी काफी अच्छे निबंध उसमें रहते हैं। और जो न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल पेजेस होते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप इसके लिए चाहे आप इसके लिए। द हिंदू इसके लिए बेस्ट है, और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आपका जनसत्ता, ये बहुत जरूरी है निबंध के लिए, हिंदी निबंध के लिए। अगला है सार लेखन, प्रेसिज राइटिंग। सेम यही यहाँ पर है, इसको हिंदी में सार लेखन बोलते हैं, प्रेसिज राइटिंग। फिर व्याकरण में हिंदी व्याकरण आएगा। हिंदी व्याकरण में आपको काफी चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि इसमें अनेकार्थी शब्द या तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तमाम चीजें इसमें व्याकरण में आएंगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। यहाँ पर एक हिंदी का एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी भूमिका है दोनों पेपरों में। तो इसको यहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी की जो आपकी जो क्षमता है वो देखने के लिए, वो चेक करने के लिए ये चीजें पूछी जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का पेपर है, हाईकोर्ट में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है, हिंदी भी बहुत जरूरी होती है। तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। फिर है पत्र लेखन। अब इस पत्र लेखन में क्या होता है, इस पत्र लेखन के लिए जैसे कि कार्यालयीय ज्ञाप होते हैं, इसमें आप एक ऑफिस टू ऑफिस जो अधिकारियों की, एक जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी से का पत्र जूनियर अधिकारी को आ रहा है, उसे पूछा जा रहा है, या कोई शासनादेश जीओ होता है, वो सारे इस पत्र लेखन में आपको पूछे जाएंगे और उसको पढ़ना है। तो पत्र लेखन के लिए भी हिंदी की एक बुक्स आती है, उस बुक को आप खरीद लेना, और हो सके तो आप जो भी जीओ होते हैं, शासनादेश होते हैं, उनकी जो कटिंग्स होती है, कॉपी होती है, वो आप किसी से ले सकते हैं, जो कोई सचिवालय में अगर कोई हो तो उससे ये पूछ सकते हैं। और सारांश लेखन, वही समरी राइटिंग, ये भी सेम यहाँ पर वैसे ये जो मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ। तो ये तो था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बाद उसी दिन आपका तीसरा पेपर होगा, जो होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग नेचर। ये हमेशा ये क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स जरूरी है, यानी 40 मार्क्स में आपको क्वालिफाई करना है कंप्यूटर का, और 100 मार्क्स मैक्सिमम आप 100 मार्क्स इसमें ले सकते हैं। इसके ये 100 मार्क्स का है, और इसकी ये एक घंटा इसका टाइमिंग होगी, और ये सबसे मेन यहाँ पर है। अब इसमें क्या क्या यहाँ पर आएंगे, इसमें जो पूछा जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। सबसे पहली चीज है, कंप्यूटर आपको दिया जाएगा सिस्टम, आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो थोड़ा इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है एग्जाम से कुछ टाइम पहले। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर में होंगी। यानी आपको जो काम करने की आवश्यकता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर आपका विंडोज एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, इन पे हमें काम करने की आवश्यकता है मेंस के लिए, कंप्यूटर के लिए। और इसके बाद प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर द इवैल्यूएशन। जो भी काम आप करेंगे कंप्यूटर पे, जितना भी आपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, इतना हमारा जो आप जो काम करेंगे उसकी एक प्रिंट आउट आपको वहां पर सबमिट करनी होगी, और उसी के इवैल्यूएशन से आपका ये क्वालिफाइंग आपने किया है नहीं किया है वो देखा जाएगा, और इन सब की सब होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं मनोकामना करता हूं जो भी एस्पायरेंट्स जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है और मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये आपको बिल्कुल मैंने वही बताया है जो अकॉर्डिंग टू द जो UKPSC है, उसके बेसिस पे मैंने पूरा ये आपका तैयार किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।